जिंदगी में खुद को कभी किसी का आदी नहीं होने देना, क्योंकि इंसान बड़ा मतलबी है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपको नापसंद करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। जीवन में आपसे कौन मिलेगा ये समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे ये आपका दिल तय करेगा। परंतु जीवन में आप किस किसके दिल में बने रहेंगे यह आपका व्यवहार तय करेगा। अगर आपको सभी गलत बताते हैं तो आप गलत हो। अगर आपको सभी गलत लगते हैं तो भी आप गलत हो, क्योंकि सभी गलत कभी नहीं हो सकते। पके हुए फल की 3 पहचान होती हैं। एक तो वह नर्म हो जाता है, दूसरा वह मीठा हो जाता है, और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह से अच्छे परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली, उसमें नम्रता होती है, दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है, और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। जमाना कल भी खराब था और आज भी खराब है। द्रौपदी का चिरहरण करने वाले को भूल गए लोग, पर जिसने सीता को हाथ भी नहीं लगाया वो आज तक जल रहा है। कभी ये मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं हैं, कभी ऐसा भी मत सोचिए कि आप ही सब कुछ हैं, पर हमेशा ये सोचिए कि आप कुछ तो है जो सब कुछ कर सकते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर क्यों इतनी भीड़ है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। अपने से ऊपर वालों को देखो तो लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास, अपनों से नीचे वालों को देखो तो लगता है बहुत कुछ है मेरे पास। जिंदगी में जो मिला है उससे कभी ना हो उदास, क्योंकि ऊपर वाले ने हमारे लिए वही चुना है जो हमारे लिए खास है। फूंक मारकर हम दियों को बुझा सकते हैं, पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वह खुद बुझ जाता है। स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा हो, गति धीमी करने से झटका नहीं लगता। उसी तरह मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, शांति से विचार करने पर जीवन में झटके नहीं लगते। नज़र रखो अपने विचार पर, क्योंकि वे शब्द बनते हैं। नज़र रखो अपने शब्द पर, क्योंकि वे कार्य बनते हैं। नज़र रखो अपने कार्य पर, क्योंकि वे स्वभाव बनते हैं। नज़र रखो अपने स्वभाव पर, क्योंकि वे आदत बनते हैं। नज़र रखो अपने आदत पर, क्योंकि वे चरित्र बनते हैं। नज़र रखो अपने चरित्र पर, क्योंकि उससे जीवन आदर्श बनते हैं। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। लक्ष्मी अगर मेहनत से मिलती है तो मजदूरों के पास क्यों नहीं। बुद्धि से मिलती है तो चालाक और चतुर लोगों के पास क्यों नहीं। ताकत से मिलती है तो पहलवानों के पास क्यों नहीं। जिंदगी में अच्छी संतान, संपत्ति और सफलता पुण्य से मिलती है। आपको अहंकार न हो कि सब आपकी कमाई खाते हैं। ये आपसे जुड़े हुए लोगों के पुण्य हैं जो आप कमा कर घर ला रहे हैं। अंधेरे में 1 करोड़ का हीरा गिर गया था। उसे ढूंढने के लिए 5 रुपए की मोमबत्ती ने सहयोग किया। अभी बताओ, वह 5 रुपए की एक छोटी सी मोमबत्ती थी तो हीरा मिला। अगर उस समय मोमबत्ती काम नहीं करती तो हीरा कहीं गुम हो जाता। मोमबत्ती की तरह इंसान भी है। इंसान कितना भी छोटा हो, अगर वह सही वक्त पर काम आता है तो वह इंसान छोटा नहीं, सबसे बड़ा आदमी कहलाता है। अर्जुन ने एक रात को स्वप्न में देखा कि एक गाय अपने नवजात बछड़े को प्रेम से चाट रही है। चाटते चाटते वह गाय उस बछड़े की कोमल छाल को छील लेती है। उसके शरीर से रक्त निकलने लगता है और वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अर्जुन सुबह उठकर यह स्वप्न भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं। भगवान कहते हैं कि यह स्वप्न कलयुग का लक्षण है।
कलयुग में माता पिता अपनी संतान को इतना प्रेम करेंगे, उन्हें सुविधाओं का इतना व्यसनी बना देंगे कि वे उनमें डूबकर अपनी ही हानि कर बैठेंगे। सुविधा भोगी और कुमार्गगामी बनाकर विभिन्न अज्ञाताओं में फंसकर अपने होश गंवा देंगे। आजकल हो भी यही रहा है। माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल, बाइक, कार, कपड़े, फैशन की सामग्री और पैसे उपलब्ध करा देते हैं। बच्चों का विचार इतना विषाक्त हो जाता है कि वो माता पिता से झूठ बोलना, छिपाना, चोरी करना, उनका अपमान करना सीख जाते हैं।